नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। आज हम बात करते हैं इस भ्रष्ट कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की, जहां पर कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता। यह बात प्रमाणित होती नजर आ रही है। कुछ दिन पहले कार्मेल स्कूल की शिकायत इस बेस पर की गई थी कि हर बच्चों को निर्देश जारी किया गया था लिखित में कि कोई भी पुस्तक खरीदे तो सिंधु बुक डिपो से खरीदे। उसके बाद मामले को घुमाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी बाखला जी ने इसमें जांच समिति बैठाई। जांच समिति का गोलमोल जवाब रहा। बाद में अनुश्रवण समिति में इस बात को रखा गया और अनुश्रवण समिति के एक सदस्य अविनाश पाठक का यह कहना है कि कार्मेल स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। लेकिन वहीं जिला शिक्षा अधिकारी की माने तो अनुश्रवण समिति का कहना बता रहे हैं कि उसमें सिर्फ चेतावनी पत्र देकर राजीनामा करने के लिए बात कही गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन बाखला जी के ऊपर मिशनरी का दबाव है, या कहीं मिशनरी के दबाव के कारण जिला शिक्षा कार्यालय नष्ट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि शिक्षा कहीं ना कहीं बदनाम होता नजर आ रहा है। और अगर ऐसे अधिकारी रहे तो संभव ही नहीं, एकदम पुष्टि हो सकती है कि शिक्षा का स्तर 0 हो सकता है। वहीं अगर इनके बाबू से बात करें तो बाबू एक गुप्ता जी हैं और वो भी पीछे हटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें बाखला जी अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोटी लेन देन की रकम सामने आ रही है, क्योंकि वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे भागे जैसे मानो गधे के सर से सींग गायब हो गई हो। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि देर शाम तक बैठने वाले जिला शिक्षा अधिकारी आज नदारत नजर आ रहे हैं। जब उनसे इस बात का क्वेश्चन पूछा गया कि अनुश्रवण समिति की एक कॉपी दिखा दीजिए जिसमें अनुश्रवण समिति ने अनुशंसा की हो, लेकिन उनके पास एक अनुश्रवण समिति की शायद अनुशंसा की कॉपी तक मौजूद नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं कार्मेल स्कूल को बचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। हम जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर मौजूद हैं और अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि आखिर ये शिक्षा का व्यापार कैसे फल फूल रहा है और किस किस सह पर फल फूल रहा है। ये बताएंगे कैसे वो शिक्षा का व्यापार फैल रहा है और किस किस शहर में फैल रहा है। इसमें शुरू से ये देखा जा रहा है कि जिस हिसाब से स्कूल खुल रहे हैं, आप यहाँ से सूची मंगे प्राइवेट स्कूलों की, हजारों की संख्या में प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं, गली मोहल्ले में खुल चुके हैं। अब यदि उनकी नियम कानून की बात करोगे तो 60 इन प्रकार के इनकी जो जांच होती है न, जो नियरेस्ट जो भी स्कूल होता है उसके शासकीय स्कूल के प्रचारक को वहाँ जाके जांच करना रहता है। 60 प्रकार के इन लोग के वो है पॉइंट्स है, जो क्लॉज है, जिनको पूरा करना रहता है। वो सभी पूर्ण हो जाते हैं। वो सभी पूर्ण हो जाते हैं। कैसे पूर्ण हो जाते हैं? घरों में, किराए के मकानों में, गली मोहल्लों में स्कूल चल रहे हैं, जबकि बच्चों के लिए प्रॉपर प्ले एरिया भी होना चाहिए। शिक्षकों के योग्यता पे भी सवाल उठते हैं। वहाँ पर आप देखोगे तो कॉलेज पास आउट, जो न्यूली पास आउट जो बच्चे हैं वो पढ़ा रहे हैं वहाँ पर स्कूल में, और यहाँ पर हमारे बीएड डीएड और जो किए हुए हैं बच्चे वो वहाँ पर घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? स्कूलों में देखोगे, प्राइवेट स्कूलों में तो बुक्स वहाँ से फलाना दुकान से क्रय करना है आपको, यूनिफॉर्म फलाने स्कूल से क्रय करना है, चाहे आप वो टाई बेल्ट जूता को ले लो, इन्हीं सब चीज़ों में लगे हुए हैं। शिक्षा का कहाँ है? शिक्षा कहाँ है भाई? ये शिक्षा के मंदिर हैं, इनको देश का भविष्य गढ़ाना है, और ये आज पूरे व्यापार में व्यस्त है। किसी प्रकार की आप शिकायत करोगे तो जांच के नाम पे खाना पूर्ति हो जाती है। कार्मेल स्कूल वाला ही मुद्दा है। कार्मेल स्कूल वाले मुद्दे के लिए ही हम काफ़ी समय से लगे हुए थे। कार्मेल स्कूल के वाले मुद्दे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं देना चाह रहा है। सवाल पूछो तो सवालों से भागते हैं, ये जवाब देने से बचते नजर आते हैं। अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। जब जांच अधिकारी ने जांच की, संदेह यहाँ उत्पन्न होता है, जब जांच अधिकारी ने जांच की, अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी, जांच रिपोर्ट में सत्यता पाई गई। शिकायत जो हुई थी, शिकायत में सत्यता पाई गई कि स्कूल के प्राचार्य के लिखित एक पत्र जारी हुआ था पालकों के लिए, जिसमें सिंधु बुक डिपो से किताबें क्रय की जानी थी। सिंधु बुक डिपो आज कई स्कूलों का काम कर रहा है, और वही उन पुस्तकों को बेचता है। दूसरी जगह में आपको वो पुस्तकें मिलेंगी नहीं। हर साल स्कूल वाले सिलेबस चेंज कर देते हैं ताकि आप पुरानी पुस्तकों को इस्तेमाल ना कर सकें, आपको हर साल नई पुस्तकें खरीदनी पड़े। ये व्यापार ही तो है। अब वहां पर जब बात उठी तो इन्होंने क्या किया, पहले स्पष्टीकरण पहुंच गया उनका। इनकी जो जांच दल के पहुंचने के पहले उनका स्पष्टीकरण पहुंच गया। उसमें उन्होंने बताया था कि शिकायत को निराधार बताया था। जांच दल ने कहा कि नहीं, जांच में सत्यता पाई गई है, तब वो थोड़ा सा नॉर्मल हुए। फिर उसके बाद इन्होंने मामला देखा हमसे नहीं संभल रहा तो अनुश्रवण समिति में ठेल दिया। अनुश्रवण समिति के सदस्य भी अलग अलग बात करते हैं, वो भी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से ये कह दिया गया कि शिकायतकर्ता जब संतुष्ट हो गए हैं तो आप क्यों इसमें आगे आ रहे हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है, शिकायतकर्ता से बात करने पे शिकायतकर्ता बोलता है मुझे तो इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है।
तो जब सभी अनभिज्ञता जारी कर रहे हैं, सभी ये बता रहे हैं, मामला कहीं किसी को स्पष्ट नहीं है, तो ये कैसे बोल रहे हैं कि मामला क्लियर हो गया और हमने चेतावनी, उन्होंने स्पष्टीकरण हमने मांगा, उन्होंने लिख के दिया कि दोबारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी और हमने एक चेतावनी पत्र जारी कर दिया और बात खत्म हो गई, मामला नस्तीबद्ध कर दी गया। कैसे भी है, जब इतना बड़ा मामला है, आज वहां पर हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, मिनिमम यदि आप रेशियो लोगे 3,000 रुपए का भी एक सेट का, तो 3,000 रुपए सेट के हिसाब से कितनी की किताबें हुई, कितनों का व्यापार हो गया। 40-40, 50-50% का मार्जिन रहता है बुक्स में। आज वो पालक बेचारे कहाँ से पैसा कमा के ला रहा है, कैसे करके अपने बच्चे की पूर्ति कर पा रहा है। तो फीस भी इतनी महंगी फीस है, इतने महंगे स्कूल हैं, किस हिसाब से फीस ले रहे हैं, कोई इसका जांच करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासन पूरा इस मामले में नतमस्तक नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है प्राइवेट स्कूलों के सामने प्रशासन पूरा नतमस्तक नजर आ रहा है मुझे तो, कि कहीं किसी को कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो बस। पालक इसलिए पीछे हट जा रहे हैं कि कहीं मेरे बच्चे को स्कूल से न निकाल दें या कहीं कोई स्कूल में उसको प्रताड़ित मत करें, इतने डरे हुए हैं पालक भी। आखिर ऐसा इतना भय का माहौल क्यों भाई? यदि बात सुशासन की होती है तो सुशासन में इतना भय क्यों? हर आदमी को निर्भीक और वो रहना चाहिए। जब आप पैसा दे रहे हो अपने बच्चे को वहां पर पढ़ाने के लिए, फिर आप में इतना भय क्यों है? ये आखिर ये भय का माहौल क्यों बना है? या वही कार्मेल स्कूल जहाँ एक बार बीच में बच्चों को मारने की बातें सामने आई थी? उसमें कार्रवाई भी हुई थी, शिक्षिका निलंबित भी हुई थी। सामने वाला जो पेरेंट्स थे बच्चे के, वो बकायदा उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और उसमें ये भी अपने को पता चला कि शिक्षिका के ऊपर निलंबन की कार्रवाई हुई है, वो कोर्ट तक गया था। हमेशा जिला शिक्षा अधिकारी बैकफुट पर, किसी भी स्कूल की बात हो, बैकफुट पर आते नजर आते हैं। क्यों मान्यता को लेकर कहीं लेन देन की बातें सामने आती है हर बार, कहीं मोटी रकम इनको पास पहुंचती है, ऐसा क्या अनुमान लगाया जाता है? अब देखो, अंदेशा तो अपन ये जाहिर कर सकते हैं, अपने को ऐसा लगता है कि जहां यदि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो वहां से भ्रष्टाचार का तो संदेह उत्पन्न होता ही है कि सामने वाला यदि गलत है। आज एक गरीब कहीं कब्जा कर लेता है तो उसके मकान पे जेसीबी चढ़ा देते हैं, बुलडोजर चढ़ा के पूरा प्रशासन हावी हो जाता है उसके ऊपर। वहीं एक रसूखदार रहेगा तो उसके एक ईंट भी नहीं हिला पाते। क्यों भाई? कुछ तो कारण है, या तो आप उसके रसूख के आगे नतमस्तक हो, अदर या तो दूसरा फिर पहलू ये है कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो। कार्मेल स्कूल मामले में सुनने में आ रहा है कि इसका मिशनरी का दबाव है, क्या सही है? ऐसा सुनाई में तो आ रहा है, लेकिन कितना सही है कितना गलत है इस पे अपन कुछ वो नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को बाबू लोग चलाते हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट होने वाले हैं और बाबू पूरा सेटिंग का खेल खेलते हैं। यहाँ किसी प्रकार का आप यदि कागज मंगोगे, दस्तावेज मंगोगे, जैसे कार्मेल स्कूल से संबंधित ही दस्तावेजों की यदि बात की जाए तो कोई दिखाने को तैयार नहीं है। मेरी चर्चा हुई, मैंने कहा कि आप जो आपके जो कार्रवाई हुई उसके क्रमवार आप मुझे उसके कागज दिखा दीजिए ताकि मुझे एक समाचार बनाते बने। इन्होंने कागज भी दिखाने से इनकार कर दिया। अंततः मुझे ये बोला कि ठीक है, मैं आपको सूचना के अधिकार के तहत तो आप मुझे दस्तावेज दोगे ना, तो मुझे वो करना पड़ेगा। वो दस्तावेज मुझे 30 दिन बाद मिलेगा नियमतः, वो भी यदि ये देना चाहे तो, नहीं तो मुझे अपील में भी जाना पड़ सकता है। बोलते हैं गोपनीय दस्तावेज। शासकीय कार्यालय का कौन सा दस्तावेज गोपनीय होता है, मुझे आप बताइए। शासकीय कार्यालय है किसके लिए? आम जनता के लिए है। वहां जनता से जुड़े कार्य किए जाते हैं, शासन की योजनाओं के ऊपर कार्य होता है, तो वो गोपनीय कैसे होंगे भाई? सबसे पहला सवाल उठता है कि वो दस्तावेज गोपनीय कैसे होंगे? वो भी एक शिकायत के ऊपर का दस्तावेज है। हर आदमी को जानने का अधिकार है कि क्या शिकायत हुई थी, क्या जांच हुई उसमें और क्या निर्णय हुआ। हर आदमी को जानने का अधिकार है, वो दस्तावेज गोपनीय कैसे हो सकते हैं? ये भी एक सवाल है जिसका जवाब शिक्षा अधिकारी नहीं दे पाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चाह रहे हैं कि 1-2 महीने में रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद में जो आएगा वो जाने? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं कि कम से कम मेरे सिर से तो ये बला टले, उसके बाद जो दूसरा आए वो दिखे, वो जाने। खैर, यह कहना सही है कि रायगढ़ में शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल अब व्यापारीकरण में तब्दील होते जा रही है। इसी का नतीजा है कि अब शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है। चाहते हैं, इसलिए अधिकारी कार्रवाई करने से बचते नजर आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में शिक्षा इतना व्यापार बन जाए कि हमारे जो भविष्य युवा पीढ़ी हैं वो बर्बाद हो जाए और उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग ही होगा।